जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे अब जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। कई बार कमेंट करके साधक कहते हैं कि गुरुजी काफ़ी समय से आपने वीडियो नहीं डाला। इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया, तो आप बेल आइकन अवश्य दबा लें और उसको ऑल कर दें। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह है बंगाली वीर की साधना। बंगाली वीर की साधना, यह साधना आपको कब करना है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका निवेद रहेगा, कौन सी दिशा रहेगी और क्या इसका निवेद रहेगा, क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है, पूरे बिल्कुल नए मटके, और कुछ 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये सारी चीज़। और वस्त्र लेना है आपको हरे, हराई आपको धारण करना है, हराई आपको आसन चाहिए, हराई बिछाने के लिए चाहिए। दिशा रहेगी आपकी दक्षिण की। यह साधना आप चाहें तो शमशान में जाके भी कर सकते हैं, एकांतवास जहाँ भी हो, या आप चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुले में करें शमशान में जाके तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई साधना आप करते हैं तो उस साधना का घर में अगर रह के करते हैं तो उसका 10% फ़ायदा मिलता है, और किसी मंदिर में जाके करते हैं तो उसका 20% फ़ायदा मिलता है। अगर शमशान में जाके करते हैं तो 100% फ़ायदा मिलता है, पूरा 100%। इसलिए जो साधना शमशान की हो या खुले स्थान की हो तो खुले स्थान पर ही करें। तो ये साधना आप शमशान में भी कर सकते हैं, बंगाली वीर की साधना। तो चलिए, आपको सबसे पहले तो आपको 3 कलश ले लेना है। तो कलश को आप वहाँ, या तो अगर आप शमशान में जा रहे हैं तो आप पहले से सफाई करके आ जाएं और सारी चीज़ें व्यवस्था बना लें और गाय के गोबर से लीप पाएँ। और ये साधना गुरुवार से, तो गुरुवार को सारी व्यवस्था बना के, साधना का काल जो रात के 12 बजे रहेगा, तो आपको एक दिन पहले ही सब कुछ अरेंज करके रख लेना है। अगर आप घर में करते हैं तो घर का कमरा आपको उनको पास कर लेना है। कमरा उनको अलग थलग होना चाहिए, मतलब परिवार से अलग थलग होना चाहिए। क्यों? थोड़ा ये जो बंगाली वीर है थोड़ा वैसा है, आपको कोई परिवार में ही परेशानी आ सकती है, इसलिए इसको उनको अलग थलग, एकांतवासी है ये साधना। एकांत मतलब आपका कोई घर में, कई लोगों के ऐसा होता है कि बेड़ा हो, पचबेड़ा हो, बगल में कुछ ऐसे अलग मकान होते जो कुछ कोई रहता है रहता नहीं है, तो ऐसी जगह आप ये साधना, या आप छत पे भी एकांत में कर सकते हैं जहाँ कोई जाता आता नहीं। मतलब कुल मिला के घर के लोगों की परछाइयाँ नहीं पड़ना चाहिए इस पर बंगाली वीर की, क्योंकि ये पसंद नहीं करता है। एकांत ये साधना है। तो आपको कमरा वमरा पॉज कर लेना है, या जो भी आप जंगल में करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सफाई कर लेना है, एक सा करके लिपाई कर लेना है, गाय के गोबर से लीप लेना है। तो चलिए, 3 जो कलश हमने आपको बताए थे, एक गुरु का रहेगा, एक प्रेत का रहेगा और एक आपके कुल देवता का रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा गेहूँ या चावल कलश के नीचे रखने के लिए, गोल गोल कुंडी बनती है तो उस पर कलश के रखने के लिए थोड़ा सा चावल या गेहूँ भी साथ में ले जाएँ। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर वो कुंडी बना लेना है, गेहूँ की या चावल की, जो भी आप ले आए हों, उस पर आपको कलश स्थापित कर देना। तीनों कुंडी बना के 3 कलश के नीचे आपको पहला कलश आपका गुरुदेव का रहेगा, उस पर लिख देना है कोई चीज़ से कि गुरु का कलश है, जिप्रीत का कलश है, ये कुल देवता का लिख देना, जिससे आपको याद रहे। आप जो साधना करने बैठे तो आप उसका पूजन में आपको याद रहे कि गुरु का कलश है। तो गुरु का कलश, पहला गुरु का कलश रहेगा, तो गुरु के कलश का पूजन कर लें। रोरी अक्षर, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत आदि छोड़ दें, और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, इस मंत्र का जाप करते हुए आप अक्षत छोड़ दें। ठीक। और उसके बाद एक लौंग, इलायची, सुपारी, एक पान का पत्ता उस पर रख लें, सारी चीज़ें, लौंग रख लें, इलायची रख लें, सुपारी रख लें, और 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख लें, और आप गुरु को चढ़ा दें। और 51 माला अपने गुरु मंत्र की जाप करें।
इनक्योर नॉलेज, जिससे आपकी देह की सुरक्षा हो, देह की सुरक्षा। क्योंकि जब भी कोई साधना सिद्धि आप करने बैठते हैं उसके पहले आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियाँ पहले से ही प्रभावी हो जाती हैं, हावी हो जाती हैं। और हो सकता है कि इस साधना में आपके ऊपर हो सकता है हड्डियाँ फेंकने लग जाए, नेगेटिव ऊर्जा, हो सकता है आपके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, हो सकता है आपके ऊपर कोई और फेंकने लगे, जिससे आपकी साधना में विघ्न हो। इसलिए हम कहते हैं कोई भी साधना सिद्धि मंत्र जाप बिना गुरु दीक्षा के ना करें तो ही अच्छा है। क्यों? अगर आप बिना गुरु दीक्षा के करेंगे तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, लकवा लग सकता है, टीबी हो सकती है, कुत्ता काट सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए कोई भी साधना या मंत्र जाप आप बिना गुरु दीक्षा के ना करें तो ही अच्छा है। गुरु भी योग होना चाहिए, ऐसा नहीं अल्लू पल्लू टल्लू, नहीं, गुरु योग। अलग दिखते हैं गुरु जो होते हैं, वो अलग दिखते हैं, चेहरे ही से उनको पहचान में आ जाता है, आपके चेहरे पे चमक ही बता देगी कि हाँ ये गुरु हैं। क्योंकि उनके जो साधनाओं और मंत्र का उनके चेहरे पे जो तेज चमक होगी वो अलग समझ में आएगी, और उनका बॉडी लैंग्वेज ही बता देता है कि ये गुरु हैं। भाई उनको जो करते हैं साधनाएँ या सिद्धियाँ या मंत्र जाप, उनका आपको एक अलग दिखेगा, और जो वैसे ही अलटल्लू हैं तो वो वैसे ही दिखेंगे। भाई 95% पे जो बैठे हैं वो सब ऐसे ही बैठे हैं। हमारे पास जब कॉल लगाते तो हम साफ कह देते कि भाई साधना सिद्धि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, साधनाओं में समय लगता है। लेकिन 80% लोग जो कहीं से बर्बाद हो गए हैं, कहीं से लुट पिट गए हैं, या कोई की नौकरी चली गई, या व्यापार घाटी में चला गया है, या किसी ने किसी की ज़मीन जायदाद छीनी, या किसी घर के लोगों ने, जैसे भाई ने बहन ने आपस में प्रॉपर्टी में धोखा दे दिया है, पिता ने प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ऊपर नीचे बांट दिया है, जो थोड़ा सा कमज़ोर व्यक्ति है, वही इन साधनों में 80% कहते हैं वही साधनों के क्षेत्र में आते हैं। जो पहले से काम व्यापार या धंधा कर रहे होंगे वो नहीं आते, क्योंकि परेशान हो गए वो। तो कई जगह से जब लाखों का घाटा खा चुकते हैं और जब बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं, तो फिर वे साधनाओं की तरफ रुख करते हैं। तो वे क्या सोचते हैं, जो यूट्यूब पे बैठे फेंकबाजी करने वाले 95% यूट्यूबर जो बैठे हैं, जो गुरु बन बैठे घंटाल, तो वो क्या सोचते हैं कि इन घंटालों से हम गुरु दीक्षा ले लेंगे और साधनाएँ ले लेंगे, और 3-4 दिन की साधना है सो में प्राप्त कर लेंगे। फिर जो साधना से जो हम प्रत्यक्षीकरण या कुछ होंगे उनसे हल्के 5 लाख ले आओ, आज 10 लाख ले आओ, आज 50 लाख, 100 करोड़पति बन जाएंगे। ये लोगों का मन में भ्रांति, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कभी कदापि नहीं होता है। साधना सिद्धि में टाइम लगता है, भला 41 दिन की साधना है, 21 दिन की साधना है, लेकिन इतनी आसानी से क्यों? उनको साधना कराने नहीं आ रहा। सिद्धि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, हम बार बार कहते हैं आपसे। तो इसलिए योग गुरु की तलाश करें और फिर साधना प्रारंभ करें। तो चलिए, आप प्रेतराज के कलश का पूजन करना है आपको, प्रेतराज के कलश का आपको पूजन करना। अब जो कोई बताते ही नहीं है कि भाई गुरु को भी पूजना है, प्रेत को भी पूजना है, और आपके कुल देवता को। जब कोई भी शक्ति आपके बाहर से आती है तो ये तीनों आपको वो घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसलिए कोई भी साधना करने से पहले तीनों की पूजा आपको करना पड़ती। कोई भी जो गुरु होते बस बताते नहीं तो साधना फेंक देते, उठाओ भागो साधना सीधो मंत्र फेंको, बोले भागो, जो वही साधना बोले पहुँचो। तो ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है सिद्धियों में प्राप्त करने में। हमारी पूरी उम्र निकल गई तब जाके। अब जिस लोग कहते साहब 3 दिन में साधना प्राप्त करा, तो 4 दिन में नहीं हो पाती। मैं मना कर देता हूँ, मुझे पैसे का लालच नहीं है। वे कहते लेके आ जाओ, हमारे यार 2 दिन में सिद्धि प्राप्त प्रत्यक्षीकरण लो, 4थे दिन में तो अनुभव ही दुआ देंगे आपसे ऐसा नहीं है। कई साधक जो हमारा वीडियो देख रहे होंगे वो खुद अनुभव कर रहे होंगे मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब आप योगी गुरु की तलाश करें। तो चलिए, अब आपको अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करना है। उसको रूरी अक्षर सुंदर कुमकुम इत्यादि लगा देना है, और एक पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची उस पर रख के प्रेतराज के कलश को अर्पण कर दें, और दक्षिणा राशि 5-10 रुपये उस पर चढ़ा दें, और हाथ जोड़ लें, यही प्रेतराज मैं फलाने साधना करने जा रहा हूँ और मुझे आप इसमें आशीर्वाद दें, इसमें मैं सफलता प्राप्त करूँ। इस तरीके से आपके प्रेतराज के कलश का पूजन हो गया। अब आपको अपने कुल देवता के कलश का पूजन करना है। कुल देवता के कलश का पूजन कर लें, रूरी अक्षर सिंदूर कुमकुम इत्यादि चीज़ें लगा दें, और उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी, 10 रुपये 5 रुपये सिक्का, और अपने कुल देवताभ्यो नमः उनके आगे अर्पण कर दें।
ये सब करते हुए आप चले जाएंगे। तो विधि विधान से जो भी साधना सिद्धि करते हैं तभी प्राप्त होती है, ऐसे नहीं होती है। अल्लू टल्लू बता देते हैं कि लो साधना पकड़ो, ना कोई पूजन ना कोई और पकड़ो भागो साधना, ऐसे साधना प्राप्त नहीं होती है। हमारा चैलेंज है 1,00,000% लोग कहते हैं 1000% सिद्धि कभी नहीं प्राप्त कर सकती, हमारी गारंटी है। दो खूब पैसे, गाड़ी खून कमाई का पैसा ऐसे मत फेंको। आप पैसे लुटे बैठे हो, आप लाखों को काज लिए बैठे हो, बाकी बाद इस साधना के चक्कर में आप पैसे डाल देते हो, गलत है, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप योगी गुरु की तलाश करें तभी ये सब साधना। तो आपने अपने गुरु के कलश का आपने कुल देवता के कलश का पूजन कर लिया। अब आप जो बंगाली पीर है उसका एक मिट्टी द्वारा, या तो मिट्टी द्वारा पुतला बना लें या आप आटे के द्वारा एक पुतला बना लें। और जो मैं सारोट बताया था उस सारोट पे आपको हरा कपड़ा बिछा के आपको ये बंगाली पीर को स्थापित कर देना है, ठीक। और हरे ही वस्त्र आपको धारण करना, हमने आपको बताया था, हरे वस्त्र धारण करना, हरे आसन बिछाना है, तो उस पर बैठ जाना। मुख आपका दक्षिण की ओर होना चाहिए, ठीक है। हम बताते चलते बार बार इसलिए कि आप भूल ना जाएं, क्योंकि हम बताते ना नियमबद्ध तरीके से साधना। और हाँ, जो भी मंत्र आप साधना में बैठ के करते हैं उसको पहले कंठस्थ याद कर लें कि कहीं से कोई गलती ना हो। भाई कई लोग गलतियाँ करते हैं और फिर कहते हैं गुरुजी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो आप जब साधनाओं को सही तरीके से मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे तो आपको कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आप उसकी जो बंगाली बीज है ना, उसको आप मिट्टी का या आटे का पुतला बना के उसको स्थापित कर दें पटा पे। अब उसको आप गोरी अक्षत सिंदूर सारी चीज़ें लगा के कुमकुम और चावल छोड़ दें। और जो मैं आपको बता रहा हूँ दूध से बनी मिठाइयाँ, जैसे रसगुल्ला हुआ, बर्फी हुई, पेड़ा हुआ, पंचबंदी मिठाई हो तो भी ठीक है, पंचबंदी मिठाई ओवरव्यू को आप रख लें, ठीक। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को आपको 1,81,000 बार जाप करना है, लेकिन मंत्र बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 1,81,000 बार आपको उसको जाप करना है। जैसे ही मंत्र आपके बीच में पहुँचेगा तो कुछ भीनी भीनी खुशबू, कुछ हवाएं चलने लगेंगी। अगर आप कमरा भी बंद किए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ हवाएं चल रही हों, पत्थरों की आवाज़ आ रही हो, कुछ इस टाइप की। और कुछ मतलब महसूस आपका कमरा हिलता हुआ समझ में आएगा। और अगर आप शमशान में कर रहे हैं तो हो सकता है कोई नेगेटिव भूत ऐसे नज़र आएगा, अगल बगल घूमने लगे, हुआ तड़ाका फुल फुट करने लगे, तो आपको डरना नहीं है। आपको पहले गुरु दीक्षा लेना है तभी कोई साधना सिद्धि प्राप्त करें, अन्यथा ऐसे नहीं। तो इस टाइप का कुछ अनुभव हो सकता है। आपके ऊपर कुछ हड्डियाँ फेंक दें, हो सकता है मांस के टुकड़े फेंक दें, हो सकता है आपके ऊपर पत्थर मारने लगे। तो गुरु मंत्र जैसे अगर आपको कुछ परेशान करता है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे मिट्टी रख लें या आटा रख लें। तो गुरु मंत्र का जैसे अगर आपको परेशान करते हैं तो गुरु मंत्र का जाप करते हुए आप उस पर वो आटा फेंक दें, तो आपकी ऊपर जो नेगेटिव शक्तियाँ होंगी वो दूर होती जाएंगी। क्यों? वो साधना में आपको बहुत परेशान करेंगी, काफ़ी परेशान करेंगे। आपको को ऐसे पकड़ के हिला डुला दें भाई साधना में, तो आपको डरना नहीं है। आप तो अपनी साधना लगातार करते जाओ और बीच बीच में गुरु के मंत्र का जाप करते हुए आप उस पर वो आटा मार दें या मिट्टी रख लें या कंकड़ रख लें। तो वो गुरु मंत्र का जाप करके एक कंकड़ मार दो, जैसे कोई अगर नेगेटिव शक्ति परेशान कर रही है, फिर उसको कोई नेगेटिव शक्ति परेशान कर रही है तो बीच में से मतलब उस साधना का जो मंत्र है वो तो कंटिन्यूस चल रहा है, बीच में से आप एक कंकड़ उठा के आप मार दें उसमें, जिससे वो नेगेटिव शक्तियाँ दूर होती जाएंगी। इस तरीके से आप साधना करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और लास्ट में आपको सामने एकदम बंगाली वीर जो है ना सामने आ जाएगा। बंगाली वीर होगा कैसा? कुछ भाषा वो अपनी बंगाली भाषा में बात करेगा, लेकिन आप ये कहना भाई मेरे को बंगाली नहीं आता है, आप मेरे को थोड़ा हिंदी में समझाएं, तो वो उसको सारी भाषाएं आती हैं बंगाली वीर को, तो वो हिंदी में बोलने लगेगा। हिंदी में बोलने लगेगा तो आप उससे 3 वचन ले लेना कि आप मेरे परिवार की रक्षा करना, और मैं जब बुलाऊँ तब आना, और मैं किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान या मैं जो साधनाएँ कर रहा हूँ, साधनाओं को फलीभूत कराता है तो मैं जो साधनाएँ कर रहा हूँ सफल लग रहा हूँ, उसमें आप मेरी मदद करना, इससे मैं साधनाओं में सफल हूँ। इस तरीके से वो प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगेगा। और जो आपका जो प्रसाद नैवेद्य रखा है वो मांगेगा, लाओ लड्डू, लाओ पेड़ा, क्योंकि कुछ भी मांग सकता है, लड्डू पेड़ा बर्फी, मतलब वो इन चीज़ों में 3-4 पंचबंदी मिठाई करके रख लें आप, लड्डू भी रख लें, पेड़ा भी रख लें, बर्फी, तो जो उठा के थाली उनको दे दें। और वो इस तरीके से आपको
वरदान दे देगा। ये वरदान आपको फलीभूत हो जाएगा और हर कुछ साधनाओं में सफलता आपको प्राप्त हो रही है, उन साधनाओं में भी सफलता दिलाने के लिए ये बंगाली बीज काफ़ी मददगार रहेगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।